नमस्कार, मैं योगेंद्र पाल। आपको बता दें, एक अजीब मामला सामने आया है। लगभग एक महीना 10 दिन के बाद कोई डेड बॉडी मिलती है। क्या है पूरा मामला वो जानेंगे। परिवार के लोग हमारे साथ हैं, इनसे एक बार बात करेंगे कि क्या हुआ था। नमस्कार सर, क्या नाम? मेरा नाम अमर सिंह मलिक है जी। मैं इनका चाचा लगता हूँ। अजरौंदा गांव से हम जी। तो ये लड़का बीपीटीपी में सेक्टर 75 में अपना फ्लैट खरीद करके माँ और बेटा और बहू तीनों जने वहाँ रह रहे थे। ये ऊपर 10वीं मंजिल पे इनकी साली रह रही थी परिवार के साथ। तो ये जो हरवीर लड़का जिसकी डेथ हुई है, जिसकी बॉडी मिली है, ये अपनी माँ के पास फ़ोन करता रहता था 8 दिन में 2 बार जरूर। लेकिन वो जब फ़ोन नहीं आया तो जो उसकी जो वाइफ थी हरवीर की, तो वो वहाँ पे गांव में आके रहने लगी। अच्छा। 10 का मामला था 15 तारीख से। तो जब उसको पूछा गया तो भाई हरवीर कहाँ है, फ़ोन क्यों बंद है उसका, तो उसने कहा वो तो विदेश चला गया। इस तरह से गुमराह करती रही और अजरौंदा गांव में आके रहने लगी। ठीक है। फिर फ्लैट छोड़ करके और उसके बाद फिर वो सुबह जाती थी, ईएसआई में सर्विस करती थी। अच्छा। और शाम को फिर आ जाती थी, रात को वहीं सोती थी। इस तरह से मतलब सिलसिला चलता रहा ये। फिर 25 तारीख को भी उसको दोबारा पूछा, भाई इतने दिनों के फ़ोन तो बंद नहीं करता वो, तो हमें असलियत बता। तो वो कहते नहीं, वो तो विदेश गया। विदेश गया तो कौन सी कंट्री में गया, ये बात पूछी गई। तो वो कुछ नहीं जवाब नहीं दे पाई संतुष्टि से। फिर 27 तारीख को उसको सख्ती से पूछा हरवीर के भाई ने, अजेंद्र ने, अभी तो बता क्यों नहीं रहे, सही बात बता हमें, ये कहाँ पे है। और सख्ती से जब कहा अगर तू नहीं बताएगी तो हम पुलिस रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद 27 तारीख को शाम को ही उन्होंने स्विच ऑफ करे और वो घर छोड़ के भाग गए। अच्छा। फिर बच्चे, लड़का भी, वाइफ भी और उसकी साली भी 10वें फ्लोर पे ऊपर किराए पे रहती थी उसी टावर में। तो वो भी स्विच ऑफ करके तीनों चले गए। लड़का कितना बड़ा है? लड़का 22-23 साल का है। 22। हाँ जी। दिन बॉडी कैसे रखी थी उन्होंने? सर उन्होंने घर में नहीं रखी, उन्होंने नाले में फेंक दी। नाले में? हाँ जी। ये सिद्धार्थ आश्रम से आगे जो नाला है उसके अंदर पन्नी में लपेटा हुआ था, फिर चद्दर में लपेटा हुआ था, फिर कंबल में लपेटा था, फिर पन्नी में लपेटा था। कम से कम 10 लेयर जो है उन्होंने इस तरह से मतलब लपेटी हुई थी। स्मेल नहीं आए और नहीं अब तक स्मेल आती तो कुत्ते नहीं छोड़ते बॉडी को 10 दिन में, 1 महीने में तो। लेकिन बॉडी बिल्कुल साफ निकली उसमें से। और उसके जो सारी पैकिंग है वो हमारे सामने खोली गई। स्टाफ ने हमारे को बुलाया, पुलिस वालों ने, और 20 तारीख को बॉडी बरामद हुई है। तो अभी गिरफ्तार कर लिया उनको हमें पता नहीं, लड़का तो गिरफ्तार कर रखा, वो हमने देखा सीआईए वाले वहाँ पे बॉडी बरामद करने के लिए उसको लेके आए थे। गायब कब से थे? और वो गायब वो 10 जुलाई से 10 जुलाई से गायब। 10 की रात को। और बॉडी मिली है जी 20 तारीख को। ये 20 अगस्त को बॉडी बरामद हुई है। वो करीबन 40 दिन के करीब हो गए। तो ये लव मैरिज थी? नहीं, मैरिज थी। दोनों भाई एक घर में ब्याहे थे और हमने शादी करी थी। गांधी कॉलोनी में रहते हैं वो। बाकायदा बारात लेके गए थे। इसके मम्मी पापा दोनों गुजर चुके हैं। एक भाई रहता है और वो मकान इन्होंने गांधी कॉलोनी में बेच दिया। भाई से इनका आना जाना नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि इतना बड़ा बच्चा है, 23 साल का बता रहे। हाँ जी। शादी लायक हो रहा था जी लड़का। शादी को भी समय हो गया। हाँ जी। हाँ, बहुत लंबी 47 साल की एज है 39 साल हरवीर की। तो कभी कुछ ऐसी बातचीत? हमने कभी कोई डिस्प्यूट ही नहीं देखा जी इनका। गाँव में रहे खूब, कभी झगड़ा नहीं हुआ। अब ये कल दिसंबर 2023 से ये फ्लैट में चले गए थे तीनों, तब से वहीं रह रहे थे। करते क्या था? ये अपना फाइनेंस का काम करता था, प्रॉपर्टी का काम करता था। अच्छा। उसी टावर में पार्किंग में इसने अपना ऑफिस बना रखा है। ठीक है। वहीं रहता था। तो जी इतना लंबा समय हो गया और कोई आपने कभी कोई बात नहीं सुनी? हमने कोई नहीं सुनी। अचानक क्या हुआ? देखो जी, ये तो हमें पता नहीं। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, किस लिए उन्होंने ऐसा कांड किया है। पुलिस प्रशासन ने खाली बेटे को पकड़ा और वाइफ को हमें पता नहीं है जी, पकड़े नहीं पकड़े। ये तो आज उनको, कल जो अरेस्ट दिखाए तो आज उनको पेश करेंगे, तो वहाँ कोर्ट से पता लग जाएगी कितने अरेस्ट करें, कौन कौन इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब जो उनकी साली थी कहीं वो भी इन्वॉल्व है? क्योंकि ये हम नहीं कह सकते जी, क्योंकि उसी बिल्डिंग में रहती थी। हमें जो पता लगा वो भी उसने स्विच ऑफ कर रखा था और वो भी मतलब उसको ये पता था कब मर्डर हुआ और कहाँ ले गए हैं। तो अभी कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं बताया जी किसी ने। हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, हमारे को उससे बात नहीं करने दी। पुलिस प्रशासन ने आप लोगों को नहीं बताया कि भाई इन्होंने हमें कुछ बताया नहीं बताया लड़के ने? अभी कुछ नहीं बताया। वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, अभी हमें अपनी कार्रवाई करने दो। बॉडी कल मिल गई थी तो वो उसमें हम बुलाए थे और हमारे सामने ही वो चद्दर वो सारी चाकू से काट करके बॉडी निकाली थी उसमें से। कौन से नाले में? ये आपको सूरज कुंड जो रास्ते में जाते हैं, सिद्धार्थ आश्रम और मानव रचना के जो बीच में
जो नाला सा निकलता हाँ, है है। उस नाले के अंदर इन्होंने बॉडी ऊपर से, मोड़ है वो टर्निंग पॉइंट, हाँ जी रेड लाइट से पहले वहीं फेंकी हुई थी। वो तो सूखा है। सूखा है नाला, उसमें पानी चलता रहता है थोड़ा सा, अच्छा। अभी भी पानी चल रहा था। बरसाती नाला है, बरसात में ज्यादा पानी आता है। तो वो वहाँ पता कैसे लगेगा? वो लड़का जो गिरफ्तार करा उसने बॉडी बरामद करवाई है। कई से पेश आए हैं इनके साथ बातचीत? जैसे भी उन्होंने बात करी है तो वो कल वहाँ पे उसको लाए हुए थे, उसने बॉडी बरामद करवाई है। तो अभी ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी घरवाली नहीं मारा है या किसका हाथ था? बॉडी जिसने बरामद करवाई है सर उसी ने मारा होगा। हाँ जी, लड़के ने अपने मुंह से बताया। हाँ कि मर्डर हमने किया। हाँ जी। क्या नाम बताया है जिसका हुआ मर्डर? हरवीर, अरविंद नाम, लड़का उसका साहिल नाम है। हाँ जी। वाइफ का? वाइफ का संगीता। जी कि आपको बता दें ना, हमारे से कोई बात नहीं हुई। किस तरह से कि युवक को खुद अब आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि बता रहे हैं कि उनके पत्नी ने, उनके लड़के ने और न जाने कौन साथ होगा जिसने मिलकर उनकी हत्या कर दी और लगभग 40-45 दिन से उस सब को छुपा के रखा। और उसके बाद जब वो सब मिला तो अब पुलिस ने उस बच्चे को हिरासत में ले लिया है और बाकी जो लोग हैं वो फरार हैं। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसमें जांच कर रही है। अभी कहा नहीं जा सकता है कि आखिर क्या उनका कोई फ़ोटो है हरवीर जी का? फोटो घर पे ही पुलिस वालों को दे। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या प्रशासन उम्मीद करते हैं कि न्याय मिले और अगर ऐसा क्राइम किया है पत्नी और बेटा इस तरह से कर दे जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता पहले है। तो ये चल रहा था कि वाइफ जो है अपने पति को मारी थी, अब तो बेटे के भी इसमें हाथ आ रहा है। हाँ जी, तो हमें तो ये है ऐसी जो ऐसा घातक जो काम करता है तो उसको कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और पता तो लगे आखिर क्यों किया। क्यों किया है, ये तो पुलिस प्रशासन का पॉइंट है जी, ये तो वही बता पाएंगे। अभी हमारे को तो इस तरह की नॉलेज है नहीं और ना हमारे को अभी बताया गया है कि क्यों मारा, कैसे मारा। लेकिन वो लड़का साहिल जो उसको लाए हुए थे इसलिए हमें पता है, वो गिरफ्तार कर लिया, उसने बॉडी बरामद करवाई है। तो आप समझ सकते हैं फरीदाबाद कि कितनी बड़ी घटना है। सबसे बड़ी बात कि किस तरह से एक महिला और उसका लड़का साथ में मिलकर, मतलब माँ और बेटे साथ में मिलकर अपने पिता की हत्या कर देते हैं और लगभग 45 दिन से उस सबको छुपा कर रखते हैं। सबसे बड़ी बात कि क्या ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा और क्या माँ बेटे ने ही हत्या की है या इसमें कोई और भी शामिल है, ये सभी अभी जांच का विषय है। ये अभी पर्दे खुलेंगी तो पता लगेगा। और सबसे आप समझ सकते हैं कि कैसे मार के उसके बाद भी वो यहाँ घर में रह रहे थे, किसी को कुछ नहीं बताया, घर वालों को गुमराह करते रहे कि बाहर गया है, विदेश गया है। और बाद में जब समय बीत गया तो लोगों ने पूछताछ की जब गहनता से तो पता लगा कि उसको मार दिया गया। और जैसा बता रहे थे लगभग 7-8 लेयर थी जो लपेटे हुए थी पॉलीथीन में, फिर कंबल में, चद्दर में, इस तरह से, ताकि बॉडी में से कोई स्मेल ना आए। और आप समझ सकते हैं कैसे नहर पार जहाँ फ्लैट में रह रहे थे वहाँ से सूरजकुंड रोड पर कैसे तो उसको लेकर गए होंगे, कैसे फेंका होगा। ये तमाम तरह की जो अभी जानकारी वो अभी पुलिस इसमें छानबीन कर रही है। बहुत बड़ी घटना है। जैसे ही इसका खुलासा होगा और जो भी जानकारी मिलेगी, जो पता लगेगा, तो आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पिनाका टाइम्स। नमस्कार, जय हिंद।